गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज जो है आपके असाइनमेंट के कुछ एक न्यूमेरिकल जो है मैं सॉल्व कर बनाने जा रहा हूँ आपको। तो देखिए बेटा, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ, ये मींस मोलैरिटी और मोलैलिटी के ऊपर है जो न्यूमेरिकल है। तो इसमें दिया कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 80% H2SO4 और डेंसिटी दे रखी है बेटा इस सॉल्यूशन की आपके पास 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रिक्वायर टू प्रिपेयर 1 लीटर। 1 लीटर आपको कितना चाहिए? 20% H2SO4 जिसकी डेंसिटी दे रखी है आपके पास 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और साथ में क्या बोला है कि आपने इसमें क्या करना है बेटा, कितना वाटर ऐड किया वो आपको निकालना है। देखिए आपको बताता हूं, पहले इसको समझ लो भाई कैसे क्या है। जैसे आपने क्या किया, ये ले लिया आपने 80% H2SO4 सोल्यूशन है, ठीक है। और अब जो आपने बनाना है वो बनाना है आपने 20% H2SO4। जैसे इसकी डेंसिटी दी है 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इसकी दी आपके पास 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से इसका कुछ वॉल्यूम लेना पड़ेगा और इसमें ऐड करना है, और साथ में इसमें क्या करना है, आपने वाटर ऐड करना है। तो आपने निकालना क्या है, जैसे मान लो V1 वॉल्यूम आपने इसका लिया और साथ में V डैश वाटर जो है वो ऐड कर दिया। तो एक तो आपने क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, और इसका कितना वॉल्यूम हम बना रहे हैं, दैट इज 1 लीटर बना रहे हैं। किसका? ये जो आपके पास सॉल्यूशन बना है यहाँ पे। तो यही आपको इसमें जो है वो सॉल्व करना है कि एक इसका वॉल्यूम कितना आपने लिया ताकि इसका 1 लीटर सॉल्यूशन बना, और साथ में कितना वाटर आपने इसमें इस V1 वॉल्यूम में ऐड किया ताकि ये 1 लीटर बनाया आपने। यही आपके पास क्वेश्चन है बेटा। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए हमें मोलैरिटी इक्वेशन लगानी पड़ेगी बेटा। तो सबसे पहले देखिए 80% H2SO4 बाई मास होगा बेटा, ये मींस कि मास ऑफ H2SO4 कितना आ रहा है बेटा, 80 ग्राम आ रहा है। एंड मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया आपके पास 100 ग्राम, क्योंकि 80% का मतलब यही हुआ कि भाई 80 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां से वॉल्यूम निकालना है बेटा। तो देयर फोर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मास अपॉन डेंसिटी। तो 80% वाले की जो डेंसिटी दे रखी है आपके पास, मास है 100 और डेंसिटी है बेटा 1.8। तो आप देखिए इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, तो आपको डिवाइड करना है इसमें, दैट इज 100 और डिवाइड करेंगे किससे बेटा, 1.8 से, और ये आ रहा है बेटा 55.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आप इसकी मोलैरिटी निकालना है, आप मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम, और इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज 1000। तो WB कितना मास दिया H2SO4 का, 80 ग्राम है, और मोलर मास आपको पता है 98 होता है बेटा। इंटू में वॉल्यूम जो है आपके पास 55.5 और यहाँ पे होगा 1000। तो ये 55.5 1000 से एकदम कटेगा, इसका आ जाएगा 18। तो ये बन गया आपके पास कितना, दैट इज 1490। तो अब इसको देखिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज इंटू डिवाइड बाई 98। तो यार बेटा 14.69, 14.7 रख लो इसको, मोल पर लीटर। तो देयर फॉर मोलैरिटी जो आई बेटा इसकी 14.7 मोल पर लीटर। ये आ गई बेटा 80% वाले की। इसी तरह से आपने क्या करना है, जो आपको दूसरा दिया है कौन सा, 20% वाला, 20% H2SO4, इसके लिए भी आपने ऐसे निकालना है। तो मास ऑफ H2SO4 कितना आएगा बेटा,
20 ग्राम नहीं होती। मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन बेटा परसेंटेज में दिए तो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। और डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको इसकी, दैट इज 1.25 ग्राम। तो वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना, 100 अपॉन 1.25। तो देखिए बेटा कितना बनेगा आपके पास, तो 100 और डिवाइड बाई कितने से करेंगे, 1.25। ये आ गया बेटा डायरेक्टली 80 आ गया आपके पास, 80 ml। तो मोलैरिटी निकाल लो अब। देयर फॉर मोलैरिटी इज इक्वल टू WV अपॉन MB, V इंटू 1000। तो बेटा रखें WV कितना है आपके पास, 20, 98, 80, 1000। 80 क्या था, वॉल्यूम था, 98 मोलर मास था, 20 जो है मास था इसका बेटा। तो ये कितने से चला गया आपके पास, 4 से, और ये कितने से चला जाएगा, 250। तो आपके पास जो बचा यहाँ पे बेटा 250 अपॉन 98। तो देखिए इसको, 250 अपॉन 98, तो ये आ गया बेटा 2.5 मोल पर लीटर। तो देयरफॉर मोलैरिटी इज इक्वल टू 2.5 मोल पर लीटर। अब क्या करेंगे बेटा आप, अब आप मोलैरिटी इक्वेशन लगाइए। देयरफॉर मोलैरिटी इक्वेशन, तो मोलैरिटी इक्वेशन लगाने के लिए M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ये 80% और ये 20% H2SO4 सेम है, इसलिए बताइए। तो यहां से हमें V1 की वैल्यू चाहिए, तो V1 इज इक्वल टू M2 V2 अपॉन M1। तो M2 कितना आया है आपके पास, 2.5, और V2 कितना बोला बेटा लगाने के लिए, 1000 ml, 1 लीटर बोला था ना। और मोलैरिटी कितनी आई है इसकी बेटा, 14.7 M1 जो है। तो आप देखिए कितना क्या बनेगा बेटा इसमें, इंटू 1000 अपॉन 14.7। तो ये जो आया बेटा आपके पास वॉल्यूम इसका, वो आया 170 ml। इतना वॉल्यूम हमने इस H2SO4 का लेंगे बेटा। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको निकालना है ये, एक तो आपके पास ये वॉल्यूम पूछ रखा था 80% वाले का, कितना वॉल्यूम ले हम। दूसरा पूछे आपसे कितना इसमें वाटर ऐड करें हम। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले तो जो 1 लीटर है वॉल्यूम, उसका मास निकालना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हो, सिंस डेंसिटी ऑफ 20% H2SO4 सॉल्यूशन, कितनी दे रखी है बेटा डेंसिटी, 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यही है डेंसिटी आपके पास। हाँ, अब क्या करेंगे बेटा आप इसमें, देयरफॉर मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 20% H2, क्योंकि सीखा क्या बनाया हमने, 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए निकाल रहे हैं बेटा। तो इसका मतलब 1.25, और इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दो, कितना आ जाएगा, 1000। कितना बन गया बेटा, 1250 क्या ग्राम। अब बेटा आपको क्या करना है, जो H2SO4 जितना आपने ऐड किया है 80% वाला, तो आपने कितना ऐड किया है बेटा, इसका मतलब मास ऑफ 80% H2SO4, और इसकी डेंसिटी थी आपके पास 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ऑफ वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम हमने इसका यूज किया, दैट इज कितने वॉल्यूम के लिए निकाल रहे हैं, 170 ml। तो यहां पे आप वॉल्यूम 170 ml कितना हो जाएगा, तो 170 इंटू 1.8 दैट इज इक्वल टू, तो देखिए बेटा इंटू 1.8, तो ये आ गया बेटा 306 ग्राम। तो आप ये बोल सकते हैं कि हमने जो, देखो इतना मास जो हमने 80% वाले का लिया, और टोटल बनाया 1 लीटर सॉल्यूशन जिसका मास है 1250 ग्राम। तो हमने कितना वाटर ऐड किया, तो देखिए सिंपल हो गया अब तो। देयरफॉर मास ऑफ वाटर एडेड टू 170 ml
और क्या 80% H2SO4 कितना हो जाएगा बेटा? मास ऑफ 1 लीटर और कौन सा 20% H2SO4 माइनस मास ऑफ 170 ml 80% सॉल्यूशन। 80% सॉल्यूशन वाले में का मास माइनस कर लो तो मीन्स 1250 माइनस कितना हो जाएगा बेटा? 306। तो आपके पास कितना बचेगा इसमें? देखिए 4 4 944 ग्राम इतना मास ऑफ वाटर आपने उसमें ऐड किया भाई। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक दो बार आप इसे करोगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन हैविंग 20% बाय वॉल्यूम। 20% बाय वॉल्यूम दिया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, डेंसिटी दे रखी है साथ में, 20% बाय वॉल्यूम है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो सबसे पहले तो यही लिखेंगे आप, 20% बाय वॉल्यूम मीन वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, और इथेनॉल क्या है यहां पे? सॉल्यूट है बेटा। कितना है? 20 ml। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया बेटा? दैट इज इक्वल टू 100 ml। ठीक है, तो आप ये बेटा यहां से क्या निकाल सकते हो? आप ले सकते हैं, इसमें डेंसिटी दी हुई आपको, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी दे रखी है बेटा। तो सबसे पहले क्या कर लो, इसका टोटल का जो सॉल्यूशन है उसका वो निकाल लो आप। क्या बेटा? दैट इज मास, देयरफॉर मास ऑफ 100 ml सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा? तो 100 इंटू 0.96 कितना आ जाएगा? ये 96 ग्राम आ गया। ठीक है, अब बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है यहां पे? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर मीन सॉल्वेंट, टोटल वॉल्यूम था 100, उसमें से 20 ml क्या है? इथेनॉल है, तो वाटर कितना बच गया? 80 ml। तो देयरफॉर मास ऑफ वाटर, वाटर का जो मास होगा वो कितना होगा? अगर वॉल्यूम 80 ml है तो 80 ग्राम ही वाटर का मास हो जाएगा। ये क्यों हुआ बेटा? बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या आपके पास डेंसिटी आ गई वाटर की। तो बेटा अब आप यहां से क्या कर सकते हो? मास ऑफ इथेनॉल जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। तो मास ऑफ इथेनॉल देखिए कितना हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा यहां पे कि भाई जो सॉल्यूशन का मास आया आपके पास 96 ग्राम, उसमें से वाटर का मास माइनस कर लो। तो इट मींस देयरफॉर मास ऑफ इथेनॉल कितना हो जाएगा? दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ वाटर। कर लो बेटा, कितना था? 96 माइनस 80 कितना बचेगा आपके पास? 16 ग्राम। अब आपका क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल हो गया बेटा। तो आपसे क्या क्या पूछा है इसमें निकालने के लिए? अगर आप देखोगे तो आपसे जो पूछा गया बेटा इसमें, एक तो आपसे पूछा है मोलैरिटी और दूसरा पूछा है मोलैलिटी। तो सबसे पहले आप मोलैरिटी निकालिए। तो देयरफॉर मोलैरिटी, मोलैरिटी का आपको फॉर्मूला पता ही है बेटा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला WB अपॉन MB इंटू V, और किस में होगा? ML में, इंटू में 1000। ये बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो आपका हाँ मार्क कट हो जाता है, इसलिए ध्यान दें आप इस चीज पे। WB हो गया आपके पास 16 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट, और मोलर मास आपको पता होगा C2H5OH का होता है 46।
वॉल्यूम हो गया बेटा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में हो गया 1000। आप देखिए तो आपके पास 160/46, तो 160/46 आपके पास जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, अपॉन 46, ये आ गया बेटा आपके पास 3.47 क्या मोल पर लीटर। तो देयरफॉर मोलैरिटी, एक चीज आपने कैलकुलेट कर ली बेटा, यहाँ पे मोलैरिटी कितना आ गया 3.47 मोल पर लीटर। अब इसी तरह से आपने दूसरा क्या निकालना है बेटा, मोलैलिटी। तो देखिए मोलैलिटी में, मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले कि मोलैलिटी कैलकुलेट किया आपने, अब मोलैलिटी करेंगे तो स्मॉल m से डिनोट करते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यही है बेटा आपके पास जो फॉर्मूला है इसका। तो क्या हो जाएगा आपके पास, देयरफॉर m इज इक्वल टू WB अपॉन MB, ये तो क्या नंबर ऑफ मोल्स, इनटू WA इज द मास ऑफ सॉल्वेंट और 1000 से मल्टीप्लाई। रखें बेटा वैल्यू, WB 16, मोलर मास 46 और WA कितना है बेटा, मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर आ जाएगा इसमें कितना निकाला था हमने, दैट इज 80 ग्राम, तो 80 आ जाएगा और इनटू में 1000। तो देखिए कितना बन गया आपके पास बेटा, ये 2 से गया तो 200/46। तो आप देख सकते हैं 100 डिवाइड बाई 23, तो आगे बेटा 4.34 मोल पर केजी। तो देयरफॉर मोलैलिटी कितनी आगे बेटा, 4.34 मोल पर केजी। तो ये मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों आपके पास कैलकुलेट हो चुकी हैं बेटा इसकी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। आपने क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट का मास निकालना है, टू बी डिजोल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर टू प्रिपेयर 0.1 मोलर सॉल्यूशन। तो आपसे पूछा है कि आपने 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है कितने में, 250 ग्राम ऑफ वाटर में। तो आपको क्या करना है बेटा, सोडियम कार्बोनेट का मास निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। क्या करिए, मोलैलिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखिए। मोलैलिटी क्या होती है आपके पास, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और स्मॉल m से डिनोट करते हैं WB अपॉन MB, WA इंटू में 1000। कब, जब WA आपको ग्राम में दिया होता है बेटा। तो मोलैलिटी की जगह आपको कितना रखोगे बेटा, 0.1 दे रखी है आपको मोलैलिटी। WB आपने निकालना है और इसका जो मोलर मास होता है 106 ग्राम। WA दिया आपको 250 इंटू में 1000, तो बेटा ये 4 से गया डायरेक्ट। तो WV आपका कितना आ जाएगा, देखें 0.1 इंटू 106/4, तो WV इज इक्वल टू 10.6/4। तो WV क्या आ गया बेटा, 2.65 ग्राम। ये आ गया मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। आपको कितना ऐड करना है बेटा। तो इस टाइप के आपके कुछ क्वेश्चन करवाए मैंने आपको बेटा। तो जो बच गए क्वेश्चन वो आपने सॉल्व करने हैं और जो प्रॉब्लम होगी उनको आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे से। ओके बेटा, थैंक यू।